कर दें तो उस घर को छोड़ देना चाहिए। लेकिन घर छूटता नहीं है साहब, बहुत मुश्किल है घर को छोड़ना। ये घटनाएं सबके संग होती हैं, लेकिन सब कोई तुलसीदास नहीं बनता। पत्नी सबकी गालियां देती है कि मर जाओ, कहूं जाए कि मोहम्मद दिखाओ, लेकिन कौन मर गो संजा को फिर लौट के पहुंच जाए। बोलो राधे राधे, बोलो ना राधे राधे। निरी के मत तनाव को मर जाओ तो सांझ को फिर पहुंच जाए मुंह दिखाए हुए। तो वे कहते तुम लौट आए, तुम्हें शर्म ना आए? तो कल क्या करे, तू तो हमारी है, शर्म का ही। अब अपनों गाली ना दे तो को दे, बताओ। इतना सुनने के बाद भी कोई घर छोड़ने को तैयार नहीं है। और फिर कहो कि गाड़ी पड़ रही तो कहते हैं हमारी तो दे रहे हैं, कोई बाहर को थोड़ी दे रहे हो, हमारी ना देंगे तो को दे। बहुत बढ़िया, सुनो आनंद लो। बाबा सुश्री कहते हैं इधर गोकर्ण जी और आत्मदेव का मिलन हुआ, उधर क्या हुआ, घर में धुंधुली और उसका बेटा रह गए धुंधुकारी, दो लोग। धुंधुकारी ने अपनी माँ से कहा, माँ पैसे दे। काहे के लिए? बोले खर्चा, मेरा खर्चा बहुत है। बोले कहाँ जाता है? तेन वैश्या कुसंगे न। अब धुंधुकारी वैश्यों के पास जाने लगा, पैसा चाहिए, नशा करने लगा, पैसा चाहिए। राधे राधे। ओ भैया आराम से बांट दो, पीने वाले हो, आराम से ले लो, आराम से ऊदम मत करो, सबको मिल जाएगा भैया, सबको दे दी। धुंधुली ने कहा मेरे पास धन नहीं है। तो पुत्र कहता है धुंधुकारी, तूने पिता से चुरा चुरा के रखा होगा। माताओं में एक आदत होती है ना, कौन सी वाली? कोच चाटी रहती है, कोई माता नहीं मानती महाराज, थोड़ा बहुत तो बचा के रखती हैं। अच्छा रखती वो यानी वो वैसे गलत नहीं है, रखना चाहिए, क्योंकि वही आपके दुख के समय काम आए। आपको जब परेशानी होगी ना तो वो काम आता है। अच्छे के काम आया महाराज, बहुतों के काम आया। आज धुंधुकारी ने धुंधुली से कहा लाओ मुझे, कहाँ है वो? माँ ने कहा मेरे पास नहीं है, मेरे पास है ही नहीं। तो धुंधुकारी ने क्या किया? धुंधुली को मारना शुरू कर, अपनी माँ को मारा। अब धुंधुली को मारा तो धुंधुली पर ये बात सहन नहीं हुई और धुंधुली ने क्या किया? घर में कुआं था, धुंधुली कुएं में कूद गई। अब बताओ इससे बड़ा जीवन का कोई कष्ट होगा कि पुत्र के कारण मां को प्राण त्यागने पड़े? बताओ, जिस पुत्र के कारण पिता ने घर छोड़ दिया हो, मां ने अपना जीवन समाप्त कर दिया हो, ऐसे पुत्र जीवन में कभी तरक्की कर सकते हैं? राधे राधे। हमारे एक कहावत है, घर को नाग न पूजिए बामी पूजन जाए। यानी घर में माता पिता हो, उनकी सेवा न करे और बाहर मंदिरों में लोटा चढ़ाए, तीर्थ यात्रा करे, गंगा नहाए, महाराज शास्त्र कहता है उसको कोई फल मिलने वाला नहीं है। घर को नाग न पूजिए बामी पूजन जाए। घर में नाग बैठो हो और दूध पिलाए हुए खेतन में बामी ढूंढो, क्या फायदा? जिसके घर में अगर पुत्र के कारण उसके माता पिता दुखी हैं, शास्त्र कहता है वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता, कभी सुखी नहीं रह सकता। और वही हुआ, धुंधुली ने अपने प्राण त्याग दिए, कुएं में कूद कर अकेला रह गया धुंधुकारी। इसने क्या किया? जिन वैश्याओं के पास जाता था धुंधुकारी, उन वैश्याओं को घर में ले आया, घर ले आया, क्योंकि अब घर में कोई है तो है नहीं, घर में ले आया। अब वैश्याएं घर में आई, वैश्याओं ने आते ही कहा धन दो, तो वैश्याओं को तो खर्चा चाहिए ना। बोला चिंता मत करो लाऊंगा। रात को गया, कहीं अच्छा हाथ लग गया, चोरी की,
माल लेके आया, वेश्याओं के सामने माल रखा। वेश्याओं ने पूछ लिया, ये माल कहाँ मिला तुम्हें, इतना कहाँ से लाए? तो कहता है वेश्याओं से, तुम्हें क्या मतलब, तुम आनंद लो, मैं कहाँ से लाया हूँ, कैसे लाया हूँ, दिमाग मत लगाओ, ऐसा करो। लेकिन वेश्याएं समझ गई, बोले ये कहीं गड़बड़ करके तो नहीं आया। वेश्याओं ने क्या किया, इसे मदिरा पिलाई, मदिरा पिलाई, भोजन कराया, पैर दाबने बैठ गई, सेवा करने लगी और पूछने लगी, सही बताना इतना माल कहाँ से आया? तो नशे में तो था ही और सेवा हो रही थी, बोल पड़ा, मैंने आज एक राजा के यहाँ चोरी की, नगर राजा के यहाँ। वेश्याओं ने आपस में सोचा, राजा के यहाँ चोरी, सुबह पता चलेगा राजा को कि चोर कौन है, पता करो, ये पकड़ा जाएगा, ये पकड़ा जाएगा, संग में हम भी पकड़ी जाएंगी, फांसी, सीधे फांसी होगी। क्या करें? बोले न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, क्या करें? आपस में वेश्याओं ने सोच लिया, ये सो गया, जब ये सो गया इसे चारपाई से बांध दिया, चारपाई से बांध दिया, एक इसके सीने पे आके बैठ गई। इसने एकदम देखा क्या है, अब बंधा तो था ही, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, दौड़ के गई, एक ने चूल्हे में राख रखी थी जलती हुई, रोटी बनाई थी ना तो आग रह जाती है, उसी को भर लिया, ये चीख रहा था इसके मुंह में, वही आके भर दिया। तब अंगार इसके मुंह में भर दिए, गले में आए, गला अवरुद्ध हो गया, सांस रुक गई और धुंधुकारी का प्राणांत हो गया, धुंधुकारी मर गया। किसने मारा? धुंधुकारी को किसने मारा? उसकी आदतों ने। अगर उसकी आदतें ठीक होती तो क्यों मरता? आदतों के कारण मनुष्य मारा जाता है। आदतें अगर अच्छी होंगी तो ऐसे मौत नहीं होगी। मर गया। वेश्याओं ने क्या किया? उसी घर में गड्ढा खोदा, पांचों ने मिलकर गड्ढा खोदा, उसी में दबा दिया, माल बराबर बांटा और रात्रि के तीसरे पहर में ताला लगाया, सामान लेके 9-2-11 गई। जिन वेश्याओं के लिए चोरी की, जिन वेश्याओं के लिए माता पिता को मारा, उन्हीं वेश्याओं ने क्या किया? उसको मार डाला। ध्यान रखिए, कभी ऐसी गलती जीवन में न हो जाए, बचाने वाला नहीं मिलेगा कोई। और धुंधुकारी मरा, मर के धुंधुकारी क्या बना? उसी घर में धुंधुकारी बहुवात महान प्रेतः कुकर्मतः, उसी घर में धुंधुकारी प्रेत बन गया, प्रेत उसी में रहने लगा। बाबा सूत जी कहते हैं, सोनकादिक ऋषियों, ये है कुसंग। अगर उसका संग सही होता तो जीवन में उसे रोना नहीं पड़ता। कुसंग खराब था। शास्त्र बार बार निवेदन करता है, जीवन में कुसंग से बचिए, आपका कुसंग ठीक हो, वरना आप फंस जाएंगे। अब ये बन गया प्रेत, उसी घर में है। राधे राधे, सबको मिल जाएगा, उद्यम मत करो, आराम से ले लो। बड़े भाग्य हैं तुम्हारे, शरबत मिल रहा, राजा परीक्षित को पानी नहीं मिला था। राजा परीक्षित को पानी भी नहीं मिला था 7 दिन। बड़े भाग्य। लेकिन गिलास ऐसे मत फेंको, इन्हें उठा के रख लो, ये काम देंगे। कहीं बाहर रखना इनको, पी करके गिलास संभाल के रखना, ये बाहर चले जाए तो ठीक है। बाबा सूत जी कहते हैं, सोनकादिक ऋषियों, कुछ वर्षों बाद धुंधुकारी गोकर्ण जी अपने गांव आए। गोकर्ण जी गांव आए तो गांव वालों से पूछा, हमारा घर कैसा है? बोले घर में कुछ नहीं है, ताला पड़ा है। बोले हमारे पिता चले गए। बोले माँ? बोले माँ कुएं में कूद के मर गई।
बोले मेरा भाई था धुंधकारी, वो कहाँ है? बोले किसी को नहीं पता। धुंधकारी के बारे में किसी को नहीं पता था धुंधकारी कहाँ गया, और धुंधकारी उसी घर में प्रेत बन के रह रहा था। इन्होंने घर का ताला तोड़ा, साफ सफाई की, साफ सफाई करके घर को थोड़ा सा तैयार किया रहने के लिए। रात को घर में रहे, और रात को घर में रहे 12 बजे के बाद धुंधकारी घर में, तो प्रेत आ गए। अब ये बैठे थे सोने की तैयारी में थे, धुंधकारी आ गए। अब सामने घूम रहा है, भेष बदल बदल कर क्या बन के आया? स्रकन मेष स्रकद हस्ती स्रकश्च मैसो भव। एकदम देखा बकरी के रूप में भाग के गए, बकरी दिखाई दी, वापसी में दिखाई दिया हस्ती, हाथी आ रहा है, डर गए, हाथी भी गायब हो गया। पुनश्च मैसो भवत, भैंसा बन के आ गया सामने से, एकदम डर गए, कौन है? अरे इन्होंने अपना कमंडल लिया, कमंडल में से जल लिया, देखने लगे कौन है इस घर में। बोले गड़बड़ है कुछ, और जैसे ही सामने धुंधकारी आया जल मार दिया, जल मारा, आकृति रुक गई। कौन? कसत्तम, कौन हो तुम? प्रेत हो या पिशाच हो? जल्दी बताओ कौन हो, वरना भस्म कर दूंगा अभी, जल्दी बोलो। धुंधकारी बोल पड़ा, धुंधकारी के मुंह से आवाज आई, अहम भ्राता तुदियोस धुंधकारी बिना मत। मैं धुंधकारी तुम्हारा भाई हूँ। मेरा भाई धुंधकारी और ये प्रेत बन गया? हाँ। बोले क्यों? बोले अपने कर्मों के कारण, मेरे कर्म इतने खराब थे, चोर में, व्यभिचारी में, वेश्याओं के संग रहने वाला मैं, माता पिता को मारने वाला मैं, तो और क्या बनूंगा मैं प्रेत बन गया। सुखी ये नहीं व दोषेण। धुंधकारी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि मैंने जीवन में इतने पाप किए हैं, तो मैं देवता थोड़ी बनूंगा, मैं तो पापी ही, प्रेत ही बनूंगा। यहाँ एक बात सिद्ध होती है, आप जैसा करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। इसलिए कहा गया सावधान, सावधान, जीवन में ऐसी कोई गलती ना हो जाए, बाद में रोगे भी तो चुप करने वाला नहीं मिलेगा। फिर क्या करोगे? फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई। अब प्रेत बन गया, रो रहा है। तो धुंधकारी से गोकर्ण ने कहा, अरे धुंधकारी, मैंने तेरे लिए गया जी में श्राद्ध किया था, मैंने तेरे लिए गया में श्राद्ध किया था, तेरा उद्धार नहीं हुआ। तो धुंधकारी कहता है, कितने श्राद्ध किए थे? बोले एक किया था। बोले एक से क्या होगा? गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। आप गया जी में एक क्या हजारों श्राद्ध कर देना, फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपने माता पिता को मारा, मेरी वजह से मेरे माता पिता दुखी रहे। राधे राधे बोलो। अगर कोई बालक अपने माता पिता से ये कहे कि मैं तुम्हें अपनी चमड़ी उधेड़ करके जूती बनवा दूंगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये शरीर किसने दिया है? ये शरीर किसका दिया हुआ है? माता पिता का। शरीर तो माता पिता न होते तो कहां से मिलता? तो क्या एहसान करोगे तुम माता पिता को अगर ये शरीर दे दोगे तो? कोई बड़ा एहसान नहीं है साहब। ये शरीर भी किसका है? माता पिता का दिया। यहाँ भागवत में ये गोकर्ण को धुंधकारी की जो कथा है ना, इसमें यही कहा गया, जो अपनी माता पिता को कष्ट देते हैं वो प्रेत बनते हैं, प्रेत। इसलिए ध्यान रखें, भूल कर भी गलती न हो जाए, भूल कर भी। और यहाँ तो गोकर्ण जी हैं, गोकर्ण जी को जब पता चला मेरा भाई प्रेत बन गया, तो उन्होंने कहा धुंधकारी चिंता मत कर, तेरा उद्धार करा के छोड़ूंगा। और गोकर्ण जी ने भागवत कथा कराई।
अपने भाई के लिए सूर्य भगवान के कहने पर सूर्य ने कहा, हे गोकर्ण, अपने भाई का उद्धार चाहता है तो भागवत कर। ठीक है, उन्होंने अपने गांव में भागवत की और भागवत करने के लिए तैयारियां हुई, पंडाल बन गया, सब आके बैठ गए। धुंधुकारी के लिए संकल्प किया गया, आजा, तो धुंधुकारी आ गया। अब धुंधुकारी आ तो गया लेकिन बैठ नहीं रहा था, कथा में घूम रहा था, पूरी कथा में घूम रहा था। अब भूत है, ये कहीं बैठ नहीं सकता। भूत प्रेत के संग एक बहुत बड़ी कमी होती है, ये जो हवा चलती है ना, हवा के झोंके पर चलते हैं वो, जिधर की हवा होगी उधर ही भागेंगे, वहां से उस कोने पे। अब ये बैठ नहीं रहा तो गोकर्ण जी ने कहा, धुंधुकारी बैठ, बैठ यहाँ पर कथा सुन। कहने लगा, महाराज कहाँ बैठे, वायु रूप हूँ, बैठ नहीं पाऊंगा। अच्छा, हम जगह दे रहे हैं। एक बांस था पोला पंडाल में। पहले पंडाल काय के बनते थे, सब लकड़ी के बनते थे। अब काय के बनते, अब लोहे के बनते। पहले सब बांस के बनते थे, सारे पंडाल बांस के होते थे पूरे। अभी भी हम लोग छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जब कथाएं करने जाते हैं ना, तो वहाँ आज भी पंडाल बांस के बनते हैं, लकड़ी के बनते हैं, लोहे का नहीं बनवाते लोग वहाँ पर। वहाँ पूरा पंडाल लकड़ी का बनेगा। ये चांदनी नहीं लगती वहाँ पर ना, वहाँ पर छप्पर बनते हैं, पूरी छान छाई जाती है। छान जानते होगे, पहले छान छाते थे, जैसे खेतों में वो बनाते हैं ना, मक्का रखाए हुए के लिए ऊपर बैठे, क्या बोले भाई, मड़ैया बनाए भाई, कैसे छाते हैं। ऐसे ही एमपी में जो गांव क्षेत्र हैं और छत्तीसगढ़ में ऐसे पंडाल बनते हैं। आज भी हम लोग कथा करने जाते हैं, ये नहीं। और जैसे इधर की हवा चलती है तो टटिया लगा देते हैं, टटियाओं पर पानी मारते रहते हैं, तो हवा कैसे आएगी अंदर। बोलो राधे राधे। आज भी अभी हम लोग 2 महीने पहले मध्य प्रदेश में एक कथा की थी, ऐसे टटिया लगा दी थी दोनों तरफ, हवा चलती थी महाराज, ऐसे लगता था एसी चल रहा है। और पानी का स्प्रिंकलर सिस्टम लगा दिया था, जो खेतों में लगता है, फुब्बारा वाला, वो लगा दिया। पहले ऐसे पंडाल बनते थे सारे, आज भी कहीं कहीं बनते हैं। वहां भी यही हुआ, धुंधुकारी के लिए एक बांस लगा हुआ था, पोला बांस था। धुंधुकारी से कहा, तू हवा है, इसमें जा। और धुंधुकारी हवा रूप में उसमें गया अंदर, बांस को कपड़े से बांध दिया, बैठा रहे अंदर। अब धुंधुकारी को आसन मिल गया, और कथा आसन पर बैठकर ही सुननी चाहिए, बिना आसन के कभी कथा नहीं सुननी चाहिए, कभी नहीं। ध्यान रखें, मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, अगर हम 5 मिनट भी भगवान का ध्यान करते हैं कहीं बैठकर, आसन होना चाहिए। बिना आसन के कब बैठते मालूम है, जब घर में कोई मर जाता है तब कोरी जमीन पर बैठते हैं, वरना बिना आसन के तो घर में भी बैठना मना है। माताओं को भी जमीन पर खाली नहीं बैठना चाहिए, भले बोरी बिछाए ले तो बैठ। खाली जमीन पर केवल कब बैठते हैं, जब सामने कोई मरा हुआ रखा हो, तब कहाँ बैठते हैं, तब धरती पर बैठते हैं। वरना इस जमीन पर बिना आसन के बैठने की मनाही है। बोलो राधे राधे, राधे राधे। ये सावधानियां हैं जीवन की, पाप लगता है इससे। आसन मिल गया धुंधुकारी को, कथा हो गई शुरू। पहले दिन की कथा हुई, फटाक से आवाज आई। दूसरे दिन की कथा हुई, फिर फटाक से आवाज आई। तृतीय हनि तथा सायं, तीसरा दिन हुआ, फिर फटाक की आवाज आई। चौथा, पांचवा, छठवां, 7वां दिन हुआ, बांस के 2 टुकड़े हुए, बीच से बांस फट गया और उसमें से निकला कौन, एक देवता, बड़ा सुंदर दिव्य रूप धरो जाता, तुलसी दाम मंडित। सब देख के चौंक गए, ये कौन है, ये कौन है।
ये कौन है? गोकर्ण जी ने कहा भैया बांस में धुंधकारी था, आप कौन? तो कहता मैं ही धुंधकारी। बोले तू तो प्रेत था। बोले हाँ। ये क्या हुआ? बोले भागवत की कथा सुनकर मैं प्रेत से देवता बन गया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भागवत में कहा गया है, सूत जी कहते हैं भागवत ऐसी है जो प्रेत को देवता बना दे। जो प्रेत को देवता बनाती हो, मनुष्य को क्या बनाएगी? हाँ जी, मरे हुए को जो देवता बना दे, जिंदे को क्या बनाएगी? ऐसी भागवत है। लेकिन हम इसको भी हल्के में लेते हैं, इसको भी अच्छी तरह सुनने का हमारा मन नहीं बनता है। जिस दिन हम इसे नियम और विधि से सुनना प्रारंभ कर देंगे, महाराज जीवन की जितनी दुविधाएं हैं, जीवन की जितने संकट हैं, भागवत उन संकटों को दूर कर देती है, दूर कर देती है। एक बार जोर से बोलो भागवत भगवान की। इसलिए हर कथा में एक बांस लगाया जाता है। क्यों? क्या पता यहाँ कोई घूम रहा हो, क्या पता? आजकल पता थोड़ी है किस जगह कौन सी आत्माओं का वास है। क्या पता कोई कथा सुन के यहाँ तक आ जाए और वो यहाँ आके कहे मेरी जगह कहाँ है। अरे हम किसी को निमंत्रण दें तो उसकी जगह भी तो बनाएंगे, उसको बैठने की जगह। अब ये गांव के लोग आए, अगर आप बैठने की जगह नहीं होती तो क्या करते? ये सही बताओ, बुरा भला करते हैं? क्या सत्यानाश है, बैठने की जगह तक ना बनाई इन लोगों ने, है? बुरा लगता। इसलिए उन प्रेतों के लिए अगर यहाँ कोई हो ऐसी आत्मा, मैं व्यास गद्दी से उसका निमंत्रण करता हूँ, वो आए और आकर के भागवत की कथा सुने और अपने जीवन को धन्य बनाए। ऐसी प्रार्थना। धुंधकारी सबको दर्शन देता हुआ देवता बन गया। एक विमान आया, विमान में बैठा, विमान में जाने को तैयार हुआ। गांव वालों ने विमान घेर लिया, बोले हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। तो विष्णु दूतों ने कहा आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? बोले इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि आपने कथा सुनी है, उसका मनन नहीं किया। कथा के संग एक नियम है, कथा सुननी चाहिए और सुनने के बाद उसका मनन करना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। बाबा सूत जी कहते हैं सोनकादिक ऋषियों, गांव वाला कोई भगवान के संग विमान में नहीं गया। बाद में 6 महीने बाद दोबारा कथा हुई, दोबारा कथा हुई तो कथा होने पर पूरा गांव भगवान श्री नारायण विमान लेके आए और विमान में सवार हुए। सवार होकर के भगवान के लोक हो गए। बाबा सूत जी कहते हैं हे सोनकादिक ऋषियों, ऐसी भगवान की भागवत की सुंदर कथा है जो एक बार अगर नियम और विधि से सुन लेता है